गाइस आई स्टिल रिमेंबर द टाइम जब MG हेक्टर लॉन्च हुई थी एंड लॉन्च होते ही इंडियन मार्केट में उन्होंने 3 पैरामीटर को स्टैंडर्डाइज कर दिया। दे वर द फर्स्ट इन द मार्केट जिन्होंने इंटरनेट इनसाइड टेक्नोलॉजी को लेके आए एंड कनेक्टेड फीचर्स अब लगभग सारी गाड़ियों में आने लगा है। दूसरा, उन्होंने सनरूफ को जो है वो नॉर्मलाइज किया। जहां पे इंडियन ओईएम्स सनरूफ ढंग से नहीं ऑफर कर पा रहे थे, वहां पे हेक्टर में पैनोरामिक सनरूफ आने लगा और उनका देखा देखी आप देखोगे अब जनरली लगभग सभी गाड़ियों में जो है पैनोरामिक सनरूफ आ गया और अब तो सब 4 मीटर की गाड़ियों में भी सनरूफ आने लगा है। तो MG हेक्टर ने पहल सनरूफ से पैनोरामिक सनरूफ को लाने की। जहां इंडियन मार्केट में छोटी छोटी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आ रहा था, वहां पे हेक्टर के अंदर बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और अभी भी फेसलिफ्टेड हेक्टर के अंदर 14 इंचेस का पोर्टेबल HD स्क्रीन आती है जो सबसे बड़ी है इन द क्लास। तो चलिए एक क्विक वॉक अराउंड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो अगर आप इसके एक्सटीरियर चेकआउट करोगे तो देयर इज अ ग्रेट ग्रिल जो क्रोम फिनिश के साथ में आते हैं। 360 डिग्री कैमरा चारों तरफ दिए गए हैं ताकि एक बेहतरीन लुक आपको दे सके। MG का लोगो जो है वो बिल्कुल बीच में प्लेस किया गया है एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ आपको जो ये हेडलाइट स्प्लिट होती हुई दिखाई दे रही है, ये नाइट में बहुत बेहतरीन लुक तो देती हैं, साथ ही साथ थ्रो भी काफी अच्छा देती हैं। आपके पास में बाई फंक्शनल LED DRLs हैं यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड ये है वो बड़े से फॉग लैंप यूनिट जो काफी अच्छा थ्रो देती हैं इन द फॉग। When it comes to the price, ये 14 लाख रुपीस एक्स शोरूम से स्टार्ट होती है दोस्तों और 14 लाख रुपए के अगर हम एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो इतना बड़ा डिजाइन, बहुत बड़ा डिजाइन होता है ये साइड प्रोफाइल से। यू गेट 18 इंचर्स अलॉय व्हील यहाँ पे और 215 55 सेक्शन के गुडियर के टायर हैं। डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ में आते हैं। देयर आर वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स एंड जो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है ताकि जब भी हम किसी ऐसे कॉम्प्लेक्स जगह से जाएं, अनइवन पाथ को जो है वो क्रॉस करें तो ये हमेशा हमारे साथ में रहे, हमेशा जो है वो ब्रेक ओवर एंगल एंड ग्राउंड क्लियरेंस ये दोनों साथ दे। जनरली ओईएम्स जो है वो मिस आउट कर देते हैं रिक्वेस्ट बटन ऑन द पैसेंजर साइड और यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट बटन आपको पैसेंजर साइड भी ऑफर किया जाता है फॉर द पैसेंजर्स कन्वीनियंस। जो इसके रूफ रेल्स हैं वो केवल कॉस्मेटिक रूफ रेल्स नहीं है, दीज आर एक्चुअली प्रैक्टिकल। मैं पूरी गाड़ी को हिला सकता हूँ। जस्ट लुक एट द वे, काफी रिजिड है और आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। गाइस ये जो रियर लुक है इसमें अभी अगर आप देखेंगे तो कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप है जो अभी बिल्कुल नया नया है। अगर आप देखेंगे तो लगभग सारी ओईएम जो है वो कोशिश कर रही है, लेकिन आज से लगभग 2 साल पहले जब हेक्टर का जो है वो एक फेसलिफ्ट आया था तब यहाँ पर जो है वो कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप आ चुका था। LEDs का इस्तेमाल किया गया है। इनके जो लुक है रात में काफी DRLish लगते हैं। आई होप कि अगर मैं इसको लॉक करता हूँ या अनलॉक करता हूँ तो ये लिट होते हैं। ये देखिए काफी कमाल के जो है वो लगते हैं और आगे तक जाता है। ये जो कनेक्टिंग वाला पोर्शन है दीज आर ऑल्सो लिट और ये जो है वो लिट होते हैं। क्रोम का काफी इस्तेमाल नजर आता है। नीचे 2 पार्किंग सेंसर्स आपको ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर जो है वो काफी सारे फॉक्स भी जो है वो आपको देखने को नजर आएंगे। इनफैक्ट रिफ्लेक्टर यूनिट काफी सारे हैं यहाँ पे। द बेस्ट पार्ट इज आपके पास में जेस्चर कंट्रोल है, उसके साथ साथ आप चाहो तो इलेक्ट्रिक बूट का इस्तेमाल कर सकते हो जो इस सेगमेंट में जनरली अवॉइड कर दी जाती है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है तब जब आप शॉपिंग से आ रहे हो, आपके हाथ में सामान काफी सारा है और आप चाहते हो कि गाड़ी भी आपको सपोर्ट करे। लुक एट दिस ग्रेट, बहुत बड़ा सा बूट स्पेस जो यहाँ पर हेक्टर के अंदर ऑफर होता है। आप 5 लोग हो, आपको जाना है लंबी ट्रिप पे, कवर करनी है, 20-25 दिन आप बाहर ही रहने वाले हो, दिस इज द बूट विच यू वांट एक्चुअली। काफी कमाल का ये बूट है और इसके ऊपर जो है वो कवर भी ऑफर कर दिया जाता है ताकि आप लेस के पैक्स, चिप्स वगैरह या अपने वॉलेट वगैरह सब यहीं पर रख सको। Isn't this great? Guys, अगर हम इनग्रेस करने के बारे में बात करें काफी प्रैक्टिकल है। लोअर्ड है इसका फ्लोर, तो अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं कभी भी उनको इनग्रेस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यू डो नॉट रियली नीड एनी स्टेपर हेयर। फॉक्स प्लेट है यहाँ पे, एडजस्टेबल जो है वो सीट्स भी आपको मिलते हैं जो कि टोटली इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, 6 वे एडजस्टेबल है। यहाँ पर आपके पास में कंट्रोल से सारे बूट के हेडलाइट लेवलर है और आपके पास में ORVM के कंट्रोल्स भी है। अच्छी बात यह है सॉफ्ट टच मटेरियल या यहाँ पर थोड़ा लेदरेट टच जो है वो इसके विंडो पैनल पे भी दिया गया है, तो एक लग्जरी फैक्टर जरूर मेंटेन रहता है। बड़ा स्टीयरिंग व्हील, फ्लैट बॉटम और काफी सारे कंट्रोल्स यहीं पर ऑफर कर दिए गए हैं। इनफैक्ट जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है कंप्लीटली डिजिटल है। सारी चीजें डिस्टेंस टू एम्प्टी हो, ऑडोमीटर हो, ट्रिप ए ट्रिप बी हो या फिर हम टैकोमीटर के बारे में बात करें, वो सभी चीजें यहीं पर इंट्रोड्यूस होती हुई नजर आती है। एंड स्पीडोमीटर जो है वो डिजिटल है, डिजिटली आपको RPM मीटर भी मिलेगा।
फ्यूल गॉज, तमाम चीज़ें डिजिटल ही ऑफर कर दी गई हैं। तो दिस इज वेयर जहां पर एमजी ने डिजिटलाइजेशन पे काफी ध्यान दिया है। गाइस ये जो सीट्स है जिसमें मैं अभी बैठा हूँ, विराजमान हूँ बेसिकली, ये काफी लंबे टाइम के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लंबे टाइम इन द सेंस कि अगर आपको चलना है 500-600 किलोमीटर विदाउट टेकिंग अ हॉल्ट, दी सीट्स आर बेस्ट। डक शेप्ड सीट्स हैं, मुझे कंप्लीटली ग्रैब कर लेती हैं अंडर थाई, सपोर्ट है, 6 वे एडजस्टेबल है दोस्तों। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप पैसेंजर साइड सीट्स के बारे में बात करें तो ये भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ में आपको ऑफर कर दी जाती हैं। बेज कलर के इंटीरियर्स हैं, ऑफ वाइट कलर है और ब्लैक के साथ में कंप्लीटली एक लग्जरी फैक्टर देती हुई नजर आती है। तो डुअल टोन ट्रीटमेंट, लोअर पार्ट पे जो है वो आपको ब्लैकिश टोन मिलेगी, अपर पार्ट पे ऑफ वाइट कलर जो है वो ऑफर होता हुआ नजर आया, क्योंकि ये जनरली टच नहीं होते हैं, इसलिए जल्दी से गंदे होने का सवाल भी यहाँ पर पैदा नहीं होता। यहाँ अगर आप डैशबोर्ड पे बात करें तो सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर भी सॉफ्ट टच मटेरियल है। नीचे पे जो है वो आप एम्बियंट लाइटिंग यहाँ पर ऑफर होते हुए देखोगे। एंड दिस टच स्क्रीन 14 सिस्टम, ये अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा 14 इंचेस का पोर्टेबल एचडी स्क्रीन के साथ में आता है और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। यू ऑल्सो गेट वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन। यहाँ पर देखिए ना, ये पूरा पैनल आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ में, या हम बात करें यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स के साथ में एंड एसी मैक्स फीचर के साथ में ऑफर कर दिया जाता है। हैजार्ड लैम्प भी आपको यही ऑफर किए गए हैं विद द पार्क असिस्ट एंड कैन होल्डर हेयर। दोस्तों ये है की फॉब और बहुत ही प्यारी सी डुअल टोन क्रोम फिनिश के साथ में 3 बटन्स में ऑफर किए गए हैं, बूट लॉक एंड अनलॉक मैकेनिज्म के साथ में। एंड इंजन स्टार्ट ऑफ बटन आपके पास में यहीं पर ऑफर कर दिया जाता है, छोटा सा ग्रीन एंड रेड कलर उसके अंदर जो है वो लिट होती हैं। तो आप बस अब उसको अपने पॉकेट में रखिए एंड यू गेट द जॉब डन। अब आपको चाबी निकालने की ज़रूरत नहीं है और जैसे ही दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी तुरंत गाड़ी जो है वो अनलॉक हो जाती है। तो आपको लॉक और अनलॉक करने के लिए भी बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ ऑल्सो अ फीचर। जैसे आप गाड़ी के पास आओगे तो अनलॉक हो जाएगी, दूर जाओगे तो लॉक हो जाएगी। सेम गोज विद इंजन स्टार्ट स्टॉप, यहाँ से आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हो। गाइस जो सेकंड रो है ना, दिस इज द प्लेस वेयर यू बिलोंग एक्चुअली। काफी स्पेशियस कैबिन है इसका सेकंड रो में एंड जस्ट लुक एट द नी रूम एंड लेग रूम, अनलिमिटेड सा लगता है, मतलब जितना सफिशिएंट है उससे काफी ज्यादा एमजी ने यहाँ पर जो है वो निकाल के दिया है। देखो एक चीज जो मुझे एक्चुअली लगता है एमजी के बारे में एंड दैट इज, उन्होंने बड़ी एसयूवीज को जो है वो नॉर्मलाइज किया है 5 सीटिंग ऑप्शन के साथ में। अगर आप पहले गाड़ियां देखें जितनी भी, वो जनरली जो है वो 7 सीटिंग ऑप्शन के साथ में आती थी। जब से एमजी हेक्टर लॉन्च हुई है तो उसके साथ में प्लस वर्जन जो है वो और आया है। ऐसे ही बहुत सारे ओईएम्स ने जो है वो पहले 5 सीटर एंड फिर 7 सीटर को जो है वो इवॉल्व किया है, 6 सीटिंग ऑप्शन भी जो है वो इवॉल्व किए है। बट एमजी इज वर द फर्स्ट वन जिन्होंने बड़ी एसयूवीज में 5 सीटिंग ऑप्शन यहाँ पर देने की कोशिश की है। जो अंडर था सपोर्ट है, दैट इज ग्रेट। और शोल्डर रूम तो कमाल का है ही, यहाँ पर आप चाहो तो 3 लोग बहुत इजीली बैठ पाएंगे। एंड अगर आपको छोटा सा कम्यूट करना है, ज्यादा दूर नहीं जाना है, यू कैन इवन सिट 4 पीपल हेयर। इंडिविजुअल आपके पास में रीडिंग लैंप्स हैं, ग्रैब हैंडल है, साथ ही साथ कोट हुक भी यहीं पे ऑफर कर दिया गया है। एंड मेरा जो हेडरूम है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ दिस पेनोरामिक सनरूफ। जनरली आप देखते हो रूफ लाइन जो है वो डाउन हो जाती है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो हेडरूम ज़्यादा नहीं बनता है। और आजकल लॉन्च होने वाली इतनी भी पेनोरामिक सनरूफ के साथ में आने वाली एसयूवीज उनके साथ में मेजर ड्रॉबैक है। तो ये अच्छा हेडरूम मुझे यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। 5 फुट 10 इंच की मेरी यहाँ पर हाइट है दोस्तों, उस लिहाज से मुझे लगता है कि स्पेशियस कैबिन है। आई स्टिल रिमेंबर द टाइम व्हेन आई यूज दिस व्हीकल फॉर माई जैसलमेर ट्रिप। और मेरे 2 दोस्त थे, वो रात में उनको बहुत तेज नींद आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, वन ऑफ देम यहाँ पर जो है वो शिफ्ट हो गए क्योंकि उनकी हाइट जो है 5 फुट के करीब थी और फ्लोर हम्प ना होने की वजह से दे गॉट अ ग्रेट एडवांटेज। यहाँ पे आप देखोगे कि बिल्कुल भी फ्लोर हम्प नहीं है, जिसकी वजह से बहुत स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। सो एंड दैट इज वेयर जहाँ पर एमजी ने सच में काफी अच्छा काम किया है। एंड पीछे के एसी वेंट्स हो या फिर यहाँ पे एक स्लॉट अवेलेबल है यूएसबी के लिए और स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है। इनफैक्ट यू गेट स्लीव्स दोनों तरफ ही, ताकि आप सामान वगैरह जो है वो यहाँ पे स्टोर कर सकें। सच में काफी प्रैक्टिकल केबिन एमजी ने यहाँ पे हेक्टर का बनाया है। गाइस एमजी हेक्टर जो है वो 75 प्लस कनेक्टेड फीचर्स के साथ में आती है, जिनमें से जियो फेंसिंग, वॉले फेंसिंग, या आप अपनी गाड़ी को जो है रिमोटली एक्सेस कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। आपका कभी मन है, समर्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर,
तो आप 10 मिनट 15 मिनट पहले जो है गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। वैसे इसका इंजन जो है कैपेबल है ये सारी चीज़ें करने को, क्योंकि इसके अंदर आता है एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। और ये जो पेट्रोल इंजन है ये ऑब्वियसली टर्बो चार्ज है और प्रोड्यूस करता है 141 पीएस की पावर, आपको देगा 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड जिस तरीके का इसका इंजन बे है ना, बहुत फ्रीली आपका हाथ वगैरह जो है वो इजीली आप एक्सेस कर पाओगे। तो अगर मैकेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये गाड़ी अगर आप इंजन बे अगर आप देखें तो सच में काफ़ी फ्रेंडली है। ऐसा क्लस्ट्रोफोबिक बिछा हुआ फील नहीं होता है इस इंजन बे के साथ में। तो तमाम चीज़ें यहाँ पे कवर्ड है, प्लास्टिक की कवरेज ज़्यादा है, थोड़ा प्रीमियम आपको नेचर जो है वो ज़रूर एमजी के साथ में ये सारी चीज़ों में मिलता है। एमजी का जो इंजन है उसके ऊपर भी एक प्लास्टिक की कवरिंग है। यू ऑल्सो गेट एन इंसुलेशन दैट टू इन अ पेट्रोल इंजन। ये कहीं ना कहीं आपका जो यूजेज है वो ज़्यादा प्रीमियम इलीट बनाने की कोशिश करता है इन तमाम जगहों से। तो फिलहाल इसको बंद करते हैं एंड इट्स टाइम वी शुड टेक अ स्पिन। चलते हैं इसको चलाने के लिए। और गाइस इट्स टाइम वी शुड एक्सपीरियंस दिस कार। देखो जब आप इस तरीके की कोई कार चलाते हैं जो 1.5 लीटर के पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन के साथ में आती है, तो यू नो हाउ द ड्राइव क्वालिटी इज। जब आप इस गाड़ी के साथ में बी इट पेट्रोल एज वेल एज डीजल, दोनों में ही जो ड्राइव क्वालिटी है दैट इज फिनोमिनल। द कार इज वेरी मच स्टेबल। मतलब ऑब्वियसली राउंड द कॉर्नर्स यू विल बी फीलिंग सम अमाउंट ऑफ बॉडी रोल्स, बट ये जो बॉडी रोल्स हैं बहुत कंट्रोल्ड हैं। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा ओवर हाईवेज की यार बहुत ज्यादा जो है वो वेवी नेचर आ चुका है। रीजन बीइंग इट इज बेस्ड ऑन मोनोकॉक चैसी। अब मोनोकॉक चैसी होने का वही तो फायदा है, हम लोग जनरली मोनोकॉक चैसीज को इसीलिए बनाते ताकि कंफर्टेबल ड्राइव जो है वो हो सके। तो चैसी ऑल्सो प्ले अ ग्रेट रोल इन प्रोवाइडिंग द ड्राइव क्वालिटी। सो आप इसकी ड्राइव क्वालिटी प्रेस्ड रहने वाले हो, स्पेशली विद दिस पेट्रोल इंजन। हालांकि 141 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है एंड इट गिव्स यू गुड अमाउंट ऑफ टॉर्क। 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर करता है। गाइस जब आप इस गाड़ी को सिटी में चला रहे होंगे ना, तो मैं एक चीज तो फॉर श्योर कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो स्टीयरिंग का फीडबैक है वो काफी अच्छा है। स्टीयरिंग फीडबैक के साथ साथ जो स्टीयरिंग की सेंसिटिविटी है वो एकदम बैलेंस की गई है। उसके पास में गुड अमाउंट ऑफ वेट है, गुड अमाउंट ऑफ मास है उसके पास में, ताकि ये अननेसेसरी का ओवर स्टीयर या अंडर स्टीयर ना करते। सो इट इज अ ग्रेट एमेलगम ऑफ बोथ द वर्ल्ड। दोनों ही पैरामीटर्स जो है वो ढंग से रखे गए हैं एंड सारी चीजें जो है वो आपके पास में यहाँ पर हाथ में कंट्रोल्ड रहती हैं, जिसकी वजह से वो शॉर्टकट्स हमेशा आपके पास में रहता है। काफी बड़ा सा स्टीयरिंग व्हील है तो एफर्ट्स कम हो जाते हैं ड्यूरिंग सिटी ड्राइव। अब देखिए बिकॉज आई एम ड्राइविंग अ मैनुअल वर्जन, ये जो है वो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में भी ऑप्ट की जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज अगर आप इसको 6 स्पीड मैनुअल में खरीदते हैं तो 20.6 के आसपास जो है वो इसकी एक्स शोरूम कॉस्ट जाती है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की, जो अभी मैं फिलहाल ड्राइव कर रहा हूँ। सो अगर आपका बजट भी वो 20 से 21-22 लाख के आसपास है, यू वांट अ मैनुअल ट्रांसमिशन और ज़्यादा कम्यूट नहीं है सिटी के अंदर, आपका मेजर रन जो है वो हाईवे पे है, यू कैन एक्चुअली लुक फॉर दिस कार, क्योंकि ये बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन यहाँ पे आती है। आपके पास में तमाम फीचर्स हैं यहाँ पे, इंटीरियर अच्छा आपको मिलता है, तो इंटीरियर बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा आप इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में जाएंगे, बी इट डीजल या ऑटोमेटिक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो शाइन प्रो मैनुअल इज समथिंग यू कैन एक्चुअली बाय फॉर अ गुड प्राइस। विजिबिलिटी इज गुड, मेरे को बोनेट जो है वो विजिबल है, तो राउंड द कॉर्नर्स बी इट इन द मार्केट प्लेस या क्लस्ट्रोफोबिक, या मैं अगर माउंटेन्स पे ड्राइव कर रहा हूँ जहाँ पे हेयर पिन बेंड्स हैं, तो मेरे लिए कभी भी जो है वो ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होने देती है गाड़ी, स्पेशली फॉर दिस साइड ए पिलर। ये जो ए पिलर आप देख रहे हैं ये ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होने देता है। एंड अगर हम कंपटीशन के बारे में बात करें तो जिस साइज की ये गाड़ी है ना, ब्लाइंड स्पॉट उसमें उनमें ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ए पिलर काफी थिक हो जाता है, पीछे का जो सी पिलर है वो भी काफी थिक होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो ब्लाइंड स्पॉट जो है वो क्रिएट होता हुआ नजर आता है। गाइस हम इस इंजन के बारे में जरा बात करते हैं। देखो 1.5 लीटर का ये 4 सिलेंडर इंजन है, बहुत रिफाइंड है, केबिन के अंदर जरा सी भी हार्शनेस नहीं प्रोड्यूस करने देता है। और आप अगर देखें इस इंजन के बारे में, अगर हम और चीज़ें बारे में बात करें, ABC पेडल जो है उनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी अच्छी है,
क्लच जो है वो काफ़ी सॉफ्टर एंड पर है। जब आप सिटी में कम्यूट करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि फटीग काफ़ी कम हो रहा है उसकी वजह से। ब्रेकिंग बाइट इज क्वाइट गुड, मतलब आप पेडल पे बस पैर हल्का सा आप प्रेस कीजिए तो वो जो बाइट है ना वो एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ में बाइट जो है वो दी गई है। एंड थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज गुड। सो 141 PS जो है वो आपके फुट पे तुरंत रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको टर्बो लैग कहीं फील हो, हालांकि ये टर्बो के साथ में ही आता है इंजन, बट सिटी में भी अगर आप चलाएंगे या आप हाईवेज पे भी चलाएंगे हमेशा टर्बो जो है वो चार्ज रहता है, एक्टिवेटेड रहता है, एनर्जेटिक हमेशा फील करता है। इनफैक्ट अगर हम माइलेज की भी बात करें ना तो मतलब आप इजीली 10 किलोमीटर पर लीटर के करीब का माइलेज जो है वो निकाल सकते हैं सिटी में, एंड इट कैन इवन जंप 10 किलोमीटर पर लीटर। हाँ, हाईवे पे ये डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा माइलेज देगी, क्लोज टू 14-15 किलोमीटर पर लीटर। एंड टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मैनोवर करते हो, आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स कैसा है। रात में ही जब हम इस गाड़ी को चलाते हैं, मैंने एक्चुअली में इससे जैसलमेर की ट्रिप की है, तो जब हम रात में यूज़ कर रहे थे तो जो लैंप्स दिए गए हैं, हेडलाइट यूनिट्स दी गई हैं, वो काफ़ी अच्छे परफॉर्म करती है, काफ़ी लंबा थ्रो आपके पास में यहाँ पर देती हैं। और फॉग लैंप ऐड ऑन हो जाने की वजह से अभी विंटर सीजन जैसे चल रहा है तो कुछ टाइम में आप फॉग जो है वो विजिबल देखोगे, तो वहाँ पर भी आपके पास में फॉग लैंप अलग से डेडिकेट की गई है। तो विजिबिलिटी के मामले में नो डाउट इसके हेडलाइट यूनिट्स वन ऑफ द बेस्ट है इन द सेगमेंट। गाइस, ये जो ड्राइव थी वो तो काफी स्पेशल हो चुकी है अभी, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू सिटी एंड हाईवे ड्राइव ये बहुत अच्छे से बैलेंस करती है यार। जिस तरीके की सस्पेंशन ट्यून की गई है दैट इज अमेजिंग। ऑल्दो ये मैकफर्सन स्ट्रट एंड टॉर्शन बीम के साथ ही आती है, बट स्टिल जिस तरीके का कैरेक्टर ये शो करती है ऑन रोड्स दैट इज फिनोमिनल। गाइस, एमजी हेक्टर जो है वो एक बहुत ही बजटेड एंड मैं कहूंगा कि अफोर्डेबल मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ में केवल 500 रुपए पर महीने दोस्तों। एंड साथ ही साथ आप एक चीज और समझे, अकॉर्डिंग टू ड्रूम्स सर्वे, ड्रूम्स रिपोर्ट, ये 74% रीसेल वैल्यू अपनी रिटेन करती है 3 साल के बाद में भी। दैट मीन्स कि अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो एंड यू वांट टू शिफ्ट टू सम अदर कार 3 साल के बाद में, 4 साल के बाद में, या आपको लगता है कि कोई और आप इलेक्ट्रिक वर्जन खरीद सके एमजी का, जिसके लिए एमजी इज एक्चुअली फेमस है, दे वर द फर्स्ट इन द मार्केट जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट को भी हिट करने आए थे ZS के साथ में। तब कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है इंडियन मार्केट में, मास मार्केट में जो है अवेलेबल नहीं थी। तो अगर आपका मन है कभी एमजी के दूसरे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ, 3 गाड़ियां फिलहाल उनके पास में है, तो आप वहां पर भी 3 साल के बाद में स्विच कर पाएंगे। 74% रीसेल वैल्यू निकल सकते हैं आप यहाँ पे। फिलहाल तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आई होगी पसंद। हम जल्दी से आपसे एक और नई वीडियो में मिलेंगे, एंड तब तक के लिए आपको क्या करना है, ध्यान रखना है अपना, सुरक्षित चलानी है गाड़ी। Until for next time, bye-bye, taking, keep living car, bike, whatever vehicle you're having, drive safe guys, and don't forget to subscribe to the channel.